स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में यूनिट 5 में, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी की यूनिट 5 में मेंशन्ड है इन्फ्लोरेसेंस। इससे पहले हम देख चुके हैं टाइप्स ऑफ स्टेम और उसके मॉडिफिकेशन, टाइप्स ऑफ रूट और उसके मॉडिफिकेशन, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या है? द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो जो फ्लावर का अरेंजमेंट और डेवलपमेंट एक फ्लावर की एक्सिस पे किस तरह से है, उसका मोड, उसका तरीका, उसे हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस किसे बोलते हैं? अगर किसी भी प्लांट पे कोई भी फ्लावर लग रहे हैं तो वो किस तरह से लग रहे हैं, उनका डेवलपमेंट का मोड क्या है, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। उस अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। अब उसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, इनको पढ़ लेते हैं हम, फिर उस टाइप्स पे देखेंगे, हम टाइप्स पे फोकस करेंगे। द प्राइमरी स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज पेडंकल। तो जो फर्स्ट एक्सिस होगी, प्राइमरी एक्सिस होगी, जिससे सबसे पहले बनना स्टार्ट होंगे फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस पे, उसको बोलेंगे हम पेडंकल। द स्टॉक ऑफ द इंडिविजुअल फ्लावर्स आर कॉल्ड पेडिसेल्स। तो उस ग्रुप को बोलेंगे हम, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की जो एक्सिस होगी, जो स्टॉक होगी, उसको पेडंकल, और जो सिंगल फ्लावर की स्टॉक होगी उसको बोलेंगे हम पेडिसेल। तो ये हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे किस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे देखिए, ये आपने ये देखा एक इन्फ्लोरेसेंस है, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस। ये फ्लावर्स अटैच्ड है, ये इस पार्ट को हम बोलेंगे ये फ्लावर है, ये है पेडिसेल और ये है पेडंकल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इस पूरे पार्ट को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इसी का अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग अरेंजमेंट होता है, अलग अलग डेवलपमेंट होता है, तो उसी को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो पेडंकल और पेडिसेल समझ आ गया। Flowers with pedicels are known as pedicellate and those without pedicel are called sessile। तो जिनमें पेडिसल प्रेजेंट होता है, एक स्टॉक प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में, उनको बोलते हैं पेडिसेलेट। और जिन फ्लावर्स में पेडिसल नहीं प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर्स। इन सॉलिटरी फ्लावर्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेडंकल एंड द पेडिसल। जो सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं, मतलब अकेले बिना ग्रुप में ग्रो करते हैं, उनमें कोई पेडंकल और पेडिसल में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं होता है, कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। अब इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स हम देखेंगे। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस: रेसिमोज और इनडिटर्मिनेट टाइप्स इन्फ्लोरेसेंस, जाइमोज और डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंसेस, एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस। ये रेसिमोज, साइमोज और लास्ट में स्पेशल टाइप्स, इनमें भी हम फर्दर इनका भी डिवीजन देखने वाले हैं। तो रेसिमोज और इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस सबसे पहले हम देखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो इंडेफिनेटली एंड नॉट टर्मिनेटेड इनटू अ फ्लावर। तो इस वाले टाइप में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है जहाँ से फ्लावर ग्रो करना स्टार्ट करता है, वो इंडेफिनेटली ग्रो करती जाती है और एक फ्लावर नहीं बनता है उस पर। जैसे इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे ये कोई एक्सिस है, यहाँ पे बनेगा फ्लावर, तो वो इस तरह से फ्लावर बनते जाते हैं इधर। ये जो मेन एक्सिस है इसमें कोई फ्लावर नहीं बनेगा, ये कंटिन्यू रहेगी मेन एक्सिस। यहाँ पे इसी में से कई सारे फ्लावर बन जाएंगे, ये इन्फ्लोरेसेंस बन जाएगा। लेकिन जो मेन एक्सिस है वो एज इट इज़ रहेगी, वो ग्रो करती जाएगी, लेकिन उस पर वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगी, फ्लावर में नहीं बनेगी, अल्टीमेटली उसका फ्लावर नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसका नाम होता है इनडिटर्मिनेट। इट गिव्स ऑफ फ्लावर्स ऑन लेटरल साइड्स इन एक्रोपीटल सक्सेशन। और ये इसमें फ्लावर्स किस तरह से लगते हैं, लेटरल साइड्स पे लगते हैं और एक्रोपीटल सक्सेशन में लगते हैं, जिसका मतलब होता है जो ओल्डर फ्लावर होंगे वो नीचे की साइड होंगे, सबसे नीचे, और जो यंग फ्लावर्स होंगे, जो नए फ्लावर्स आते जाएंगे, वो ऊपर की तरफ होंगे। तो इसके बाद अब हम देखेंगे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स। उनमें भी कुछ टाइप्स हैं, पहले देखेंगे रेसिम। इसमें क्या होता है, द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज सिंपल इलोंगेटेड एंड बियर्स स्टॉक्स पेडिसलेट फ्लावर्स। जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है वो सिंपल होती है, इलोंगेटेड होती है और स्टॉक फ्लावर्स होते हैं, उसमें पेडिसल प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में। एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्रेशिका, डेल्फिनियम और क्लोटेरिया। तो इसका हम डायग्राम देखें पहले।
तो ये देख सकते हैं डायग्राम, ये है ब्रेशिका यानी कि सरसों का इन्फ्लोरेसेंस। तो ये लेटरल साइड्स में फ्लावर्स अरेंज्ड है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। रेसिम ऑफ ब्रेशिका, ये ग्रो करते जाएंगे साइड में और एक्सेस ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ये हो गया रेसिम। सेकंड है पेनिकल, रेसिमोस टाइप का सेकंड है पेनिकल। द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और पेडंकल ऑफ दिस मॉडिफाइड रेसिम इज ब्रांच्ड एंड फ्लावर्स आर बोर्न एक्रोपिटली ऑन लेटरल ब्रांचेस। इट इज आल्सो नॉन एज कंपाउंड रेसिम। एग्जाम्पल है गोल्ड मोहर और यक्का। जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है इस वाले टाइप में और या पेडंकल, वो मॉडिफाइड ब्रांच्ड में मॉडिफाइड हो जाती है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपिटली लेटरल ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं। इसको हम कंपाउंड रेसिम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड मोहर और यक्का। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस ये दिखाई दे रहा है हमें, ये रेसिमोस टाइप जैसा ही है, इसमें लेटरली निकल रहे हैं ये फ्लावर्स, लेकिन इसमें भी ब्रांचेज हैं। ये वाला ये ब्रांच है, इसमें फ्लावर निकल रहे हैं, यहाँ पे सिंगल फ्लावर था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रेसिमोस का टाइप स्पाइक। इट इज़ अ रेसिम बट द फ्लावर्स आर सेसाइल। ये सेम रेसिम के जैसा होता है, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पेडिसल नहीं होता है, सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। तो जैसा हमने ये वाला देखा था रेसिम, ये वाला, तो इसमें ये वाली जो एक्सिस हमें दिखाई दे रही है, ये जो पेडिसल वो नहीं होगा, बाकी सब होगा, बाकी फ्लावर ही होगा केवल सेसाइल, तो वो स्पाइक हो गया। एग्जाम्पल है अधादोता, स्काइरेंथस और पीपर लॉन्गम। एग्जाम्पल याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड स्पाइक या स्पाइकलेट। The inflorescence axis is branched and flowers are arranged similar to spike on the branches. Example है अमेरेंथस। तो जो कंपाउंड स्पाइक या स्पाइकलेट बोलते हैं उसमें क्या होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है वो ब्रांच्ड होती है और फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं स्पाइक की तरह ब्रांचेस में, जैसा स्पाइक में अरेंज्ड होते हैं वैसे ही। तो स्पाइकलेट का डायग्राम ये है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है स्पाइकलेट। और स्पाइकलेट ग्रेमिनी जो फैमिली होती है, पोएसी फैमिली, इसमें वीट राइस ये सब आते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये हो गया उसका डायग्राम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रोबाइल। इट इज अ स्पाइक इन विच ईच फ्लावर इज बॉर्न इन द एक्जिल ऑफ परसिस्टेंट मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट। ये स्पाइक का ही टाइप है जिसमें हर एक जो फ्लावर होता है वो किस में बॉर्न करता है, जो परसिस्टेंट मेम्ब्रेनस ब्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्जिल में ग्रो करता है। एग्जाम्पल है ह्यूमुलस ल्यूपुलस। तो स्ट्रोबाइल का डायग्राम ये वाला है, ये वाला ह्यूमुलस ल्यूपुलस का। अब नेक्स्ट रेसिमोस का टाइप कैटकिन, इसे हम अमेंटम भी बोलते हैं। इट इज अ स्पाइक कंसिस्टिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज लॉन्ग एंड पेंडुलस। एग्जाम्पल है मोरस और सेलिक्स। एकाइल्फा। जो कैटकिन होता है इसमें जो स्पाइक होता है, जो हमने स्पाइक पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है, लॉन्ग होती है और पेंडुलस होती है। एग्जाम्पल है मोरस या मलबरी। तो ये मोरस या मलबरी है, इसमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे और ये स्पाइक के जैसा होगा सेम। तो हम जो इसमें मोरस का फ्रूट खाते हैं, मलबरी का, सहतूत का, वो हम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस ही खाते हैं। स्पेडिक्स, इट इज स्पाइक विथ थिक एंड फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस सराउंडेड बाई वन और सेवरल ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट्स कॉल्ड स्पेथ। एग्जाम्पल है बनाना, मेज, कोलोकेशिया। जो स्पेडिक्स होता है ये स्पाइक ही होता है, लेकिन इसमें थिक और फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है, जो कि किससे सराउंड रहती है, जो ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट्स होते हैं उनको हम स्पेथ बोलते हैं। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक स्पेथ होता है और ये बनाना में प्रेजेंट होता है। और मेज में, जो मेज अगर आपने कभी देखा हो मेज का फ्रूट, उसमें ऊपर से कवरिंग्स रहती हैं, वो स्पेथ होती हैं। ऐसे ही अगर आपने ग्रीन बनाना ट्री पे लगा हुआ देखा होगा, उस पर भी कवरिंग्स होती हैं, तो उसको स्पेथ बोला जाता है। अब हम देखेंगे कॉरिम। दिस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हैज अ शॉर्टेंड मेन एक्सिस। The flowers have unequal stalks. The lower flowers have much longer pedicels than the upper ones, bringing all the flowers to more or less at the same level. Example है Iberis amara और Prunus cerasus या चेरी। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में जो
मेन एक्सिस होती है वो शॉर्ट एंड होती है, बहुत छोटी होती है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो अनइक्वल उसमें स्टॉक्स होते हैं। लोअर फ्लावर लॉन्गर होते हैं पेडिसल उनके, और जो अपर फ्लावर होते हैं उनके पेडिसल सेम लेवल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल है एबेरिस हमारा और प्रूनस। कंपाउंड कॉरिम, इट इज अ मॉडिफाइड कॉरिम, द सेंट्रल एक्सिस और रेकिस इज ब्रांच एंड द फ्लावर्स आर बोर्न ऑन दीज ब्रांचेस। जो ये मॉडिफाइड कॉरिम है, कंपाउंड कॉरिम है, वो मॉडिफाइड कॉरिम है। इसमें सेंट्रल एक्सिस या रेकिस ब्रांच होती है और फ्लावर्स इन्हीं ब्रांचेस पे अरेंज्ड होते हैं कॉरिम्ब की तरह। एग्जाम्पल है पायरस टर्मिनस। ये स्पेडिक्स का, इसमें हमें एक स्पेस दिखाई देता है, स्पेडिक्स का डायग्राम है। ये कॉरिम्ब का डायग्राम है ये वाला। अब नेक्स्ट देखेंगे अम्बल। तो इसमें अम्बल पाया जाता है एलियम सेपा में, और अम्बल अम्बेलिफेरी, इस पर एक फैमिली को ही नाम दे दिया गया है इसके नाम पे। तो अम्बल वाले इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो सारे फ्लावर्स होते हैं वो एक एक्सिस से स्टार्ट होते हैं और ऊपर जाके एक सेम लेंथ पे वो एंड करते हैं। तो ये हो गया अम्बल। ये पाया जाता है कोरिएंडर में, धनिया में, ये याद रखना है। सेकंड है कंपाउंड अम्बल। इसमें जो अम्बुलेंस प्रेजेंट होते हैं, ये अम्बल नहीं पाया जाता सॉरी दुनिया में, अम्बल पाया जाता है प्याज में, एलियम सेपा में। और जो कंपाउंड अम्बल होता है, कंपाउंड अम्बल, वो पाया जाता है कोरिएंडर में, धनिया में। इसमें जो ये वाला है इसका डायग्राम, पहले एक मेन एक्सिस होगी, उससे फ्लावर्स अलग अलग एक्सिस पे ग्रो करेंगे। ये डिफरेंट एक्सिस निकलेंगी, उनमें बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। तो इनको हम बोलते हैं, इन वाले स्ट्रक्चर्स को, अम्बुलेंस। ये ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये हो गए कंपाउंड अम्बल। अब कैपिटेट, इस टाइप में जो लार्ज फ्लावर्स होते हैं सेसाइल होते हैं और सबस्ट्रेस्ट एक्सिस से निकलते हैं, एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है अकेशिया या मिमोसा। ये है डायग्राम कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस का, ये वाला, ये जो डायग्राम है अकेशिया में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है कैपिटुलम या हेड या एंथोडियम। इसके 3 नाम हैं। तो इसमें एक बीच में मिडिल रिसेप्टिकल होती है, उसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है रिसेप्टिकल, उसके ऊपर फ्लोरेट्स होती हैं, सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, उनको फ्लोरेट्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटली अरेंज्ड होती हैं। तो ये है रिसेप्टिकल, इस पे अरेंज्ड है फ्लावर्स। तो ये पाया जाता है एस्टरेसी फैमिली में, जैसे सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड में। तो मैरीगोल्ड का एक फ्लावर अपने आप में एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें जो बीच में आपने कभी तोड़ के देखा होगा तो स्ट्रक्चर होता है, उसको रिसेप्टिकल बोला जाता है, उस पर अरेंज्ड होते हैं ये फ्लावर्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, कल देखेंगे साइमोस और स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।